Good evening, all of you. I would like to explain differentiation. आज डिफरेंशिएशन में एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर 5 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 7। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर 5, साइन एक्स स्क्वायर 5, साइन एक्स स्क्वायर 5 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। सो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन एक्स, ddx ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है cos x। साइन x का जो अवकलन होता है वह cos x होता है। सो ddx ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5 इज cos x स्क्वायर प्लस 5। x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे क्योंकि आपके पास फार्मूला है सिर्फ साइन x का। ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x होता है और यहाँ पर साइन एंगल उसका x स्क्वायर प्लस 5 है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 5 का पुनः अवकलन कर देंगे। तो ddx ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 5, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। सो ddx ऑफ y इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर में पावर पहले आएगा, पावर में से कम होगा। सो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। सो ddx ऑफ y इक्वल टू 2x पहले लिख दीजिए, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दैट इज आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। साइन x का अवकलन cos x होता है। So ddx of sin x square plus 5 equal to cos x square plus 5, x square plus 5 further differentiating with respect to x, ddx of x square plus 5, x square differentiate 2x, 5 को differentiate 0, so 2x पहले लिख दीजिएंगे, 2x cos x square plus 5, that is answer। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, cos sin x। सेकेंड क्वेश्चन है cos sin x। cos sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। लेट y इक्वल टू cos sin x differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ cos sin x, ddx of cos x equal to minus sin x.
ddx of cos x इक्वल टू माइनस साइन x। cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। सो ddx ऑफ y इक्वल टू cos के स्थान पर माइनस साइन x ddx ऑफ साइन x। चूंकि cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, यहाँ cos साइन x है, इसलिए cos साइन x करेंगे तो माइनस साइन x होगा और इस साइन x का अवकलन करेंगे ddx ऑफ साइन x। सो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन x ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। साइन x का अवकलन cos x होता है, दैट इज आंसर। y इक्वल टू cos sin x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ cos sin x। cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, सो cos sin x इक्वल टू माइनस sin x। sin x फर्दर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x sin x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। सो आंसर हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस sin x इंटू cos x। थर्ड क्वेश्चन, है साइन ax प्लस बी। साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिफरेंशिएटिंग with respect to x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन ax प्लस बी। सो ddx ऑफ y इक्वल टू साइन x का अवकलन cos x होता है, ddx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। So ddx of sin ax plus b equal to cos ax plus b। ax plus b differentiating with respect to x। ax plus b का further differentiate करेंगे with respect to x because ddx of sin x equal to cos x। So sin ax plus b equal to cos ax plus b। ax plus b ddx of ax plus b। So ddx of y equal to cos ax plus b ddx of ax plus b करेंगे तो ax का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा और b का कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। सो ddx of y equal to a कांस्टेंट इसको पहले लिख दीजिए a cos ax plus b, that is answer। let y equal to sin ax plus b डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ sin ax plus b। साइन का अवकलन करेंगे cos हो जाएगा, ax प्लस b का अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, b कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसलिए a को पहले कर देंगे। सो ddx ऑफ y इक्वल टू a cos ax प्लस b, दैट इज आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
फोर्थ क्वेश्चन है सेक tan रूट यक्स let y equal to sec tan root x, differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, सो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ sec tan रूट x, ddx ऑफ sec x, सो ddx ऑफ sec x इक्वल टू होता है sec x tan x, sec x का जो अवकलन होता है वह sec x इंटू tan x होता है, सो ddx ऑफ y इक्वल टू sec, यह टोटल आपका x समझिए, तो sec x का हो जाएगा sec x tan x, सो sec tan x sec tan रूट x इंटू tan रूट x, sec x का अवकलन sec x tan x होता है, सो sec tan रूट x इंटू tan रूट x, tan रूट x डिफरेंशिएट ddx ऑफ tan रूट x, ddx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ddx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, ddx of tan x equal to sec square x, so ddx of y equal to sec tan root x tan root x, tan x का sec square root x further differentiating with respect to x, ddx of root x का मतलब x के पावर 1/2, so ddx of y equal to sec tan root x into tan root x into sec square root x, x के पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आएगा और पावर में से कम हो जाएगा, फाइनली ddx ऑफ y इक्वल टू sec tan रूट x इंटू tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, x पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा, सो इसको आप लिख सकते हैं अपॉन 2 रूट x, दैट इज आंसर। y इक्वल टू sec tan रूट x, sec x का अवकलन sec x tan x होता है, सो sec tan रूट x का sec tan रूट x इंटू tan रूट x ddx ऑफ tan रूट x, क्योंकि आपके पास अवकलन सिर्फ sec x का होता है, यहाँ sec tan रूट x का है, इसलिए tan रूट x का फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ddx ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, सो ddx ऑफ tan रूट x इक्वल टू sec स्क्वायर रूट x फर्दर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला ddx ऑफ tan x है, यहाँ पर tan रूट x है, इसलिए रूट x का अलग से अवकलन करेंगे तो रूट x का मतलब x पावर 1/2, इसका अवकलन करेंगे तो पावर पहले आएगा, पावर में से कम हो जाएगा, तो x पावर -1/2 होगा, इसको आप अपान में लिख सकते हैं रूट x, यह 2 आपका यहाँ है,
सो आंसर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो गया सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बाई हर का अवकलन से इसको सॉल्व करेंगे। लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। अंश बाई हर का जो अवकलन होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। हर बाई अंश करेंगे तो सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी 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 एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ये देखिए आपका हर हो जाएगा तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान हर का होल स्क्वायर। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। कास का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन होता है, सो यह हो जाएगा यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी 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 एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी। सो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ cos सी एक्स प्लस डी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। cos सी एक्स प्लस डी 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 एक्स ऑफ साइन एक्स cos होता cos, सो डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू cos ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का फर्दर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपके पास फार्मूला
डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का है, और आप यहाँ पर क्या है डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी लगाएंगे। यहाँ पर जो है साइन ए एक्स प्लस बी है, इसलिए ए एक्स प्लस बी का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, सो माइनस पहले से था, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो cos का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी माइनस ये प्लस हो गया, फिर सी एक्स प्लस डी फर्दर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, so ddx of y equal to ddx of y equal to cos cx plus d cos cx plus d into cos ax plus b ax plus b ddx of ax plus b। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और यह कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। सो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू यहाँ ए हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी साइन सी एक्स प्लस डी 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 एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो d कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, x डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। सो ddx ऑफ cx प्लस d बचेगा सिर्फ c अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। नेक्स्ट स्टेप ddx ऑफ y इक्वल टू cos cx प्लस d। ए कांस्टेंट है, इसको आप पहले कर दीजिए cos ax प्लस बी, सी कांस्टेंट है, इसको पहले कर दीजिए प्लस सी साइन ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 रूट में काट एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन देखिए, लेट y इक्वल टू 2 रूट में काट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। सो ddx ऑफ y इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। ddx ऑफ ये रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2। सो ddx ऑफ y इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए ddx ऑफ काट एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है, तो पावर पहले आएगा क्योंकि ddx ऑफ x टू द पावर n, ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है n x टू द पावर n -1।
x टू द पावर n का अवकलन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। सो ddx ऑफ cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2, 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 cot x स्क्वायर ddx ऑफ cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर अवकलन करेंगे क्योंकि ddx ऑफ cot x स्क्वायर के पावर 1/2 है तो पहले 1/2 पहले आया, cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1, फिर ddx ऑफ cot x स्क्वायर। सो ddx ऑफ y इक्वल टू 2 दैट इज कैंसिल, यह हो जाएगा cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2, cot x का डिफरेंशिएट माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ddx ऑफ cot x इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ddx ऑफ cot x इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। सो ddx ऑफ cot x स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर फर्दर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फार्मूला है ddx ऑफ cot x और यहाँ पर cot x स्क्वायर है, इसलिए ddx ऑफ x स्क्वायर। सो ddx ऑफ y इक्वल टू, इसको अपान में लिख सकते हैं क्योंकि पावर माइनस 1/2 है, माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपान रूट में cot x स्क्वायर में डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा आपका आंसर। 2x को पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपान रूट में cot x स्क्वायर दैट इज आंसर। यहां भी लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 2 ब्रैकेट में cot x स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सो ddx ऑफ y इक्वल टू 2 कांस्टेंट इसको बाहर किए हुए हैं, ddx ऑफ cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2, पावर पहले आएगा पावर में से कम होगा, ddx ऑफ cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ddx ऑफ cot x स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर फर्दर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का 2x, सो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन cot x स्क्वायर दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है cos रूट x लेट y इक्वल टू cos रूट x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, सो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ cos रूट x, सो ddx ऑफ y इक्वल टू cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, सो ddx ऑफ cos रूट x इक्वल टू माइनस साइन रूट x ddx ऑफ रूट x मतलब पावर 1/2 लिख सकते हैं, सो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन रूट x 1/2
पहले आएगा पावर में से एक कम हो जाएगा। सो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन रूट x इंटू x टू द पावर माइनस 1/2 सो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, that is answer. Let y equal to cos root x, differentiating both sides with respect to x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो cos का अवकलन माइनस साइन x होता है। सो cos रूट x इक्वल टू माइनस साइन रूट x ddx ऑफ x पावर 1/2 रूट x मतलब x पावर 1/2 ले सकते हैं। अब x पावर 1/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2 पहले आएगा, x 1/2 माइनस 1, तो ये जो 1/2 है यहाँ लिख दीजिए। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 होगा। सो ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, दैट इज आंसर। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।